नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड का क्लास 10th का जो है शॉर्ट नोट क्वेश्चन मतलब वो VVI क्वेश्चन बताने वाला हूँ। वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपके जून जुलाई सेशन 2020 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3 अक्टूबर को। ठीक है दोस्तों, इस एग्ज़ाम में 100% गारंटी है दोस्तों। ये जो आज मैं बताने वाला हूँ इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिए। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ साइंस में फिजिक्स का। ठीक है दोस्तों, अभी मैं फिजिक्स का क्वेश्चन बताने वाला हूँ साइंस में। ठीक है, साइंस में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका एग्ज़ाम एक ही होता है। मैं एक एक करके सारी वीडियो आप लोगों को बनाऊंगा। अभी मैं फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का, फिर बायोलॉजी का बनाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रीवियस ईयर में बार बार जो है ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। और ये इसी में से दोस्तों, इसी में से सारे क्वेश्चन जो है बिहार ओपन बोर्ड जो है अपने एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा जो है आप लोगों का बन जाएगा एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरू से लेके अंत तक मेरे साथ बने रहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं ये दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से ये 10th क्लास का माध्यमिक स्तर का ये बुक है। तो देख सकते हैं अब हमको पढ़ना क्या है फिजिक्स में। साइंस में हमको फिजिक्स में पढ़ना क्या है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गति दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमको पढ़ना है फिजिक्स का जो सिलेबस है दोस्तों वो क्या है, गति है, बल एवं न्यूटन के गति नियम है, फिर गुरुत्वाकर्षण है, कार्य ऊर्जा है, प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इतना कुछ हमको ये 8 चैप्टर जो है हमको दोस्तों 8 टॉपिक जो है हमको पढ़ाई करने। तो चलिए इसमें से मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो मेन क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊंगा जो आपको दोस्तों कम समय में जो है ज़्यादा तैयारी हो सके और एग्ज़ाम में आप बेहतर कर सके। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट, इसकी मैं आप लोगों को दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जो है इसका जो है लिंक भी दे दूँगा, PDF भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पहले जो है वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए। जब तक आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक नहीं देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, गति वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन है तथा इसकी माप दूरी और विस्थापन से की जा सकती है। ये गति के बारे में बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आइए दोस्तों, यहाँ पे वेग किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई समय में तय की गई हुई दूरी चाल है तथा प्रति इकाई समय में विस्थापन उस वस्तु का वेग। चाल क्या है आप लोग समझ गए, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी और प्रति इकाई समय में विस्थापन उस वस्तु का वेग। ठीक है दोस्तों, तो ये है, ये सारे चीज़ आप लोगों को एक बार देख लेने हैं। शॉर्ट नोट है, अगर आप लोगों ने भर साल पढ़ा है तो आप लोगों को सारी चीज़ें आते हैं, नहीं पढ़ा है फिर भी आप लोगों को एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। अब यहाँ पे त्वरण एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, वेग में प्रति इकाई समय में हुए परिवर्तन को तो त्वरण कहते हैं। मतलब कि दोस्तों वो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। त्वरण 2 प्रकार के होते हैं, ये सारे आप जो है पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। V बराबर UT। ठीक है दोस्तों, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और ये 2AS बराबर क्या है, V स्क्वायर प्लस U स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V स्क्वायर बराबर ये U स्क्वायर इधर चला जाएगा तो U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये हमारा है चाल समय दूरी का ये जो फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, वेग समय दूरी का जो फॉर्मूला होता है ये हमको याद, ये डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नीचे आइए। नीचे आपको बल क्या किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बल पता होनी चाहिए। ठीक है, बल, ठीक है, बल फोर्स किसे कहते हैं, बल एक ऐसी क्रिया है जो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन लाती है या वस्तुओं के आकार में परिवर्तन लाती है, उसी को दोस्तों हम बल कहते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है होने वाली, ये न्यूटन का नियम आपको आना चाहिए। न्यूटन का जो है एग्जाम में हर साल जो है न्यूटन के गति नियम से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम होते हैं दोस्तों। प्रथम नियम ये हो गया
ठीक है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, या आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। अब द्वितीय नियम देख सकते हैं दोस्तों। द्वितीय, अगर 3 नियम में आप लोग जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो है गति का जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। अब ये याद रख सकते हैं, बल का SI मात्रक जो है दोस्तों किलोग्राम मीटर सेकेंड -2 पावर होता है, ठीक है, जिसे न्यूटन बोलते हैं। तो आप लोग इसको याद रखने के, ये दोनों दे सकता है, बल का SI मात्रक ये भी दे सकता है, आप लोगों को इस फॉर्म में भी दे सकता है। ज़्यादातर जो है न्यूटन, बल का मात्रक जो है न्यूटन पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं गति का तृतीय नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दोस्तों, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक एक पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनने वाले, एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में छूटेंगे नहीं। इसी में से जितना मैं आज बता रहा हूँ उसी में से आप लोगों को साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स में। तो चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। गुरुत्व बल किसे कहते हैं, यहाँ पे पृथ्वी द्वारा लगाए जाने वाले बल को गुरुत्व बल कहते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे आइए, ये सारी चीज़ें आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर। अब चलिए आप नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कार्य, ठीक है दोस्तों। वर्क किसे कहते हैं, किसी वस्तु पर किया गया कार्य, उस वस्तु पर लगाए गए बल के परिणाम तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन का गुणनफल, ठीक है दोस्तों। कार्य किसको बोलते हैं, तो उस वस्तु, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, कार्य बराबर वर्क बराबर FS होता है। मतलब कि क्या दोस्तों, वर्क इज इक्वल टू F गुने S। F हो गया फोर्स, S हो गया दोस्तों क्या, हमारा विस्थापन, मतलब कि दोस्तों वो दूरी हो गया, ठीक है। हमारा क्या हो गया, F जो हो गया फोर्स हो गया, W जो होगा कार्य हो गया। तो यही इसमें बता रहा है, किसी वस्तु, कार्य जो बोलते हैं दोस्तों उस वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु में जो विस्थापन, मतलब कि वो जो डिस्टेंस कवर किया, मतलब थोड़ा जो धंसका, तो वही जो दूरी होती है वही S होती है, विस्थापन कह लीजिए, ठीक है। तो वही हो गया दोस्तों, आप लोग समझ गए। कार्य अब अगला आ जाइए, ये सारे पॉइंट आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। ये ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु में कार्य करने के सामर्थ्य को हम ऊर्जा कहते हैं, एक बार इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, ये गतिज ऊर्जा के बारे में, गतिज ऊर्जा के बारे में नीचे मैं डिटेल से आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तारों का टिमटिमाना, ठीक है। तारा जो है रात में जो है क्यों टिमटिमाता है, ये कारण आप लोग समझ लीजिए। तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक निरंतर अपवर्तित होता जाता है। तारों के बहुत दूर होने के कारण उन्हें प्रकाश के बिंदु स्रोत की सन्निकट मान सकते हैं, अतः उससे आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है तथा आँखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। इस कारण से कोई तारा जो है चमकीला तो कोई धुंधला प्रतीत होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए कोई क्यों टिमटिमाता है, क्योंकि दोस्तों क्या है, हमारा पृथ्वी से जो है ये तारा जो है वो बहुत दूर है, ठीक है, तो इसीलिए टिमटिमाता है, छोटा बड़ा होता रहता है, ठीक है दोस्तों। जब इस पर जब लाइट पड़ता है तो वो अप डाउन होता रहता है, ठीक है, वो लाइट, इसी कारण वो जो है तारा हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, ये जो है प्रकाश का परिकिरणन, ये जो पिछले साल जो क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था, आप इसको जो है ये आप इसको रट लीजिएगा, ठीक है। अब नीचे में देख लीजिए, आप ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। दर्पण सूत्र, आपको दर्पण सूत्र पता होना चाहिए, मतलब कि 1/f = 1/v + 1/u, ये आपसे पूछा जाएगा। आवर्धन, किसी गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उस वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। आपसे आवर्धन पूछा जाएगा, किसी गोलीय दर्पण द्वारा आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, ठीक है। तो आवर्धन समझ गए दोस्तों, मतलब वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, हमारा आवर्धन होता है, ये आप समझ लीजिए। अब नीचे आ जाइए, अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं
ये है आप फोकस दूरी किसे कहते हैं, लेंस और उसके फोकस बिंदु के बीच की दूरी को लेंस की फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये उत्तल लेंस है। अब इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, यहाँ पे देख सकते हैं निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। ये वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन, वर्ण विक्षेपण आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जाएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ठीक है। तो यही है। अब आ जाइए नीचे, आ जाइए नीचे में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये ध्वनि का है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब नीचे आ जाइए, अब आप नीचे आइए, यहाँ पे देखिए विद्युत धारा का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है, विद्युत में है विद्युत धारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा मतलब विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो आप लोगों से पूछा जाएगा ऑप्शन में, तो ये विद्युत धारा का जवाब देना है। विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का असाई मात्रक कूलाम होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, ए मीटर विद्युत धारा का मापने का यंत्र है, ठीक है। ए मीटर जो है दोस्तों मात्रक मतलब विद्युत धारा को क्या मापा जाता है, उसको किससे मापा जाता है, उसे ए मीटर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की युक्ति है, ठीक है। वोल्ट मीटर जो होती है दोस्तों, उसे क्या क्या मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं किसी विद्युत धारा के सतत एवं या तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, विभवांतर का असाई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए ओम का नियम, ओम का नियम अभी मैं डिटेल में नीचे बताऊंगा, आप लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए नीचे में मैं ओम का नियम आप लोगों से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है ओम का नियम पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप प्रतिरोध भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय बल रेखा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है, आप इसको जो है एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है मेरे। अब नीचे आ जाइए, अब कुछ देखिए, अब जो है आप लोगों का मेन क्वेश्चन आया है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये फ्लेमिंग का वाम हस्त मतलब वाम हस्त नियम क्या है, तो आप लोग समझ लीजिए, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसको जो है पढ़ना ना भूलें, ठीक है। मैं आपको दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे। ये आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम आप बताइए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को फिगर बनाने पड़ेंगे, ये नियम क्या क्या कहता है, मतलब देख सकते हैं दोस्तों, ये तो सारी चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब नीचे आइए, अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट 5 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमारा विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर जो है दोस्तों, जो विद्युत मोटर होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें देखिए। विद्युत मोटर अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबक में देखिए विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, कुंडली नर्म लोहा करोड़ पर लिपटी जाती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक बार पढ़नी पड़ेगी। 5 नंबर का है तो कुछ तो था बड़ा क्वेश्चन होगा ही, ठीक है। अब ये इसके देखिए बनावट वगैरह है, तो ये आप लोग फिगर के साथ बना दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो है क्या करिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है आप बुक पे अपने जो नोटबुक है उसमें आप उतार सकते हैं और आप उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, एग्जाम में ज़्यादा परसेंटेज आपको चाहिए, तो ये क्वेश्चन ज़रूर आपको पढ़ने चाहिए। तो चलिए अब नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं दृष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रत्यावर्ती धारा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हो गया दृष्ट धारा का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती धारा का मतलब हो गया दोस्तों हमारा AC करंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं नीचे में दिया हुआ है दृष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट DC हो गया, और प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट हमारा AC हो गया। तो ये देख लीजिए, ये इस तरह से DC AC का जो फॉर्मूला है, सॉरी ये क्या डिफिनीशन यहाँ पे दे दिया गया है, आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। अब नीचे आ जाइए, नीचे में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये
आँख मतलब हमारा जो नेत्र होता है उसको आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? नेत्र का आप लोग क्या कीजिए, आँख अपना जो नेत्र है, मानव नेत्र जो होता है उसका क्या कीजिए, फिगर ड्रॉ कीजिए और आपको उसके बारे में बताइए। तो इतना कुछ आप लोगों को यहाँ से जो है, यहाँ से इतना कुछ लिख देना है और क्या करना है आप लोगों को, ये आँख का जो है फिगर आप बना लीजिएगा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, जो भी है इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा और ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को 5 नंबर। आप लोग दोस्तों अब अगला जो क्वेश्चन है दृष्टि दोष। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा दृष्टि दोष पूछा जाएगा। मतलब कि मानव जो नेत्र है उसमें जो दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला जो हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। 2 दोष हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, एक निकट दृष्टि दोष और दूसरा है दूर दृष्टि दोष। ये जो है हमसे बार बार पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या कहते हैं? तो इस दोष से युक्त व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट, मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तुओं को आप आसानी से देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। तो ये निकट दृष्टि दोष है। इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में आप लोगों को अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब नीचे आ जाइए, दीर्घ दृष्टि दोष मतलब दोस्तों जब किसे कहते हैं, तो मतलब इस दोष से युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख रहा है। इस दृष्टि दोष में वो दिक्कत होती है दोस्तों, क्योंकि नज़दीक की ही वस्तु नहीं दिखती है। दूर की वस्तु ना दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन नज़दीक की वस्तु ना दिखे तो वो दिक्कत है। तो इसका मतलब है दोस्तों दीर्घ दृष्टि दोष जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है मानव मतलब हमारे लिए, ठीक है। और इसमें जो है अगर आपको जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है तो कौन सा लेंस दिया जाएगा? उत्तल लेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब यही 2 ही था। अब जरा दृष्टि दोष यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछी जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक और VBI क्वेश्चन जो हमारा आ गया दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ये जब मैं आज आप लोगों को साइंस का क्वेश्चन बताऊंगा तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश के परावर्तन का नियम जो है आपसे पूछा जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और ये आप फिगर के साथ बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिए आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया और ये आपतन बिंदु पे डाला गया वाला, ठीक है, तीनों एक ही समतल में। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। नीचे दिया गया है और क्या होता है? आपतन कोण। ये जो आपतन कोण है ये देखिए, और ये परावर्तन कोण, ये हमारा जो हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये हमारा हो गया दूसरा नियम। नीचे आप देख सकते हैं, देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा नियम जो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक समतल में होते हैं। तो यही है, मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे 10th में तो हम लोगों से ये इस तरह से हम पढ़ते थे, मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो ये नियम आपसे पूछा जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा छोटा करके बता देता हूँ। चलिए, तो इस तरह से ये आपको लिखने हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, गतिज ऊर्जा। मैंने आपको बोला गतिज ऊर्जा मतलब दोस्तों कैनेटिक एनर्जी। क्या दोस्तों? कैनेटिक एनर्जी मतलब ये बराबर हाफ mv² बराबर के बराबर कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखिए कैनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। यहाँ पे m जो हो गया मास हो गया, v जो हो गया दोस्तों ये वेलोसिटी हो गया, ठीक है, वेग हो गया। तो आपसे पूछा जाए गतिज ऊर्जा क्या है, ठीक है। तो ये आप गतिज ऊर्जा के बारे में लिख दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और गतिज ऊर्जा प्रूफ कीजिए। के बराबर क्या होता है? हाफ mv² जो होता है उसको आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा। तो यही सारी चीज़ें आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप प्रूफ कर दीजिएगा। अब नीचे आइए दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दर्पण सूत्र तथा आवर्धन। आप लोगों से पूछा जाएगा दर्पण सूत्र, ठीक है। मिरर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है, ठीक है। तो ये सारी लिख दीजिए। और यहाँ पे देखिए इसमें जो v होता है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब दूरी, मतलब v हो गया प्रतिबिंब दूरी और ये u हो गया वस्तु दूरी, ठीक है। और f जो हो गया हमारा दोस्तों x जो मुख्य फोकस, मतलब ये मुख्य फोकस हो गया f को, ठीक है। अब नीचे में आपको आवर्धन पूछा जाएगा। तो आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ये आप लिख दीजिएगा, बहुत आसान है। तो समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए लेंस की क्षमता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये अब आखिरी है दोस्तों, क्या? लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता
मतलब कि दोस्तों लेंस की क्षमता पूछा जाएगा तो क्या लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f। तो यहाँ पे देखिए डिफिनीशन होगा, देखिए किसी लेंस की क्षमता उस लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को आभासित या अपसारित करने की शक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे P से निरूपित किया जाता है। लेंस की जो क्षमता होती है दोस्तों क्या होता है, फोकस दूरी का आधा होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोकस दूरी P, मतलब P जो होता है लेंस की क्षमता को डिनोट करते हैं, ठीक है। P इज इक्वल टू 1/f, मतलब कि दोस्तों P इज इनडायरेक्टली, मतलब P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F। P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू F होता है, ठीक है। मतलब कि लेंस की क्षमता जो होता है दोस्तों वो मुख्य फोकस दूरी का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये आप समझ लीजिएगा, इन्वर्सली मतलब उल्टा, या फिर आधा भी बोल सकते, आधा नहीं दोस्तों, ये क्या होता है, उल्टा होता है। चलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं आप मानव नेत्र के बारे में दिया है, ऊपर वाला कुछ छूटा हुआ था, आप यहाँ से भी आप जो फिगर बनाइए उसमें भी ये चीज लिख दीजिएगा मानव नेत्र के बारे में। अब नीचे आइए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये जो हमारा अब इंडी होने वाला सबसे आखिरी जो टॉपिक है हमारा ये आज का जो है, यहाँ पे ओम का नियम। ओम का नियम आपसे पूछा जाएगा, ओम का नियम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग ओम का नियम क्या है तो आप लोग यहाँ से ये लिख देना है। चलिए ओम का नियम बताते हैं, देखिए यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करिएगा। देखिए तार का ताप समान रहने किसी वस्तु तारी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोग लिख दीजिएगा। मतलब क्या होता है ओम के नियम में, क्या होता है दोस्तों, ओम के नियम में क्या होता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ। V बराबर RI, मतलब दोस्तों V बराबर हमारा क्या हो जाता है RI, ठीक है। V बराबर हमारा क्या हो जाता है, ये विभवांतर, V को विभवांतर कहते हैं। मतलब V जो होता है दोस्तों, विभवांतर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब V जो है समानुपाती है किसका, I का, मतलब विभवांतर जो है समानुपाती होता है करंट का। तो यही इसमें बताया गया है, ठीक है। ओम के नियम में क्या है, ओम का नियम क्या है दोस्तों, क्या है, किसी भी चालक तार का जो विभवांतर होता है वो करंट का क्या होता है, समानुपाती होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V जो है मतलब विभवांतर समानुपाती होता है करंट का, ठीक है। और विभवांतर क्या है, किसे बोलते हैं, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ऊपर में डिफिनीशन आप या विभवांतर दो चालक, मतलब दोस्तों चालक तार के दो सिरों का जो क्या होता है वो जो वही विभवांतर होता है, ठीक है। दो चालक मतलब एक चालक तार है, चलिए ये चालक तार है, यहाँ से ये जो विभवांतर दो पॉइंट है यही हमारा क्या होता है, ये विभवांतर होता है, ठीक है दोस्तों। और करंट क्या होता है, चालक तार में जो ये हमारा करंट तो आप समझते हैं विद्युत धारा होता है I, ठीक है। किसी चालक तार में जो धारा प्रवाह होता है वही जो होता है विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओम का नियम है, आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में से बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार ओपन बोर्ड के एग्जाम में। अब यहाँ कुछ लास्ट पॉइंट है, आप इसको क्या कर लीजिएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, हम आपको विभवांतर यहाँ पे भी लिखा हुआ, आप विभवांतर आप याद कर सकते हैं। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो है विद्युत सेल, इस तरह से आप क्या है सिंबल है, ये सब क्या है सिंबल है। ये अगर आपसे पूछा जाएगा, देखिए एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा, ये दिया जाएगा और बगल में आपको सिंबल दे दिया जाएगा, मिलाने के लिए बोला जाएगा किसका किसका है। तो आप लोग यह सिंबल याद कर लीजिएगा, विद्युत सेल का सिंबल ये होता है, बैटरी का सिंबल ये होता है, खुली कुंजी का सिंबल ये होता है, बंद कुंजी का सिंबल होता है, विद्युत बल्ब का सिंबल ये होता है, प्रतिरोध का सिंबल ये आपको ऐसे 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 पढ़े होंगे, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है, ठीक है। और ए मीटर का सिंबल ये होता है, आप ए ऐसे, और ये मीटर, ये मीटर का सिंबल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर का ये सिंबल है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा साइंस में जो है, फिजिक्स में क्या क्या क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में जो है, अभी जो 3 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार ओपन बोर्ड का जून जुलाई सेशन का, तो इस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों का जो है एग्ज़ाम अच्छा जाए। अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएंगे। एक बार इसको जरूर रिवाइज कीजिएगा। अगला वीडियो केमिस्ट्री का होगा, ठीक है दोस्तों, और बायोलॉजी का होगा, आप लोग इंतजार करिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जान पाएँ। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।